अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं, एकमात्र ब्रह्म है गुरु गोविंद। और जब देखते 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 आप उसे जीने लगते हैं, तब आपको महसूस होने लगता है कि मेरे आसपास कोई है, मुझ में कोई है। तब आपकी आंखें स्वतः बंद होने लगती हैं। आंखें तभी बंद होती है जब आप प्रेम में होते हैं। जब आपको तलवार चलाना होता है तो आप आंखें बंद करके नहीं चलाते, लेकिन जब आप प्रेम में होते हैं तो आंखें स्वतः बंद होने लगती है। आप काफी समय तक आंखें खोल ही नहीं सकते। गुरु को देखते जाए, गुरु चित्र देखते जाइए। गुरु चित्र देखते 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 ऐसे अपने आप आंख बंद हो जाएगी। या तो गुरु चित्र गायब हो जाए, अगर जिद करोगे तो गुरु चित्र ही गायब हो जाएगा और प्रकाश बचेगा, सिर्फ प्रकाश। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रकाश इतना विराट होगा, इतना महान होगा, उसमें आप कहाँ हैं आपको पता नहीं होगा, खो जाएंगे। आपको लगेगा कि हम कहीं खींचे हुए जा रहे हैं, हम किसी में समाहित होते जा रहे हैं, और आप उसको रोज चाहने लगेंगे। अब चाहने लगेंगे। पहले आपने गुरु को चाहा, अब गोविंद आपको चाहने लगा। आप गुरु को चाहें, गोविंद आपको चाहेगा। गोविंद श्वास, गोविंद प्राण, गोविंद आत्मा, गोविंद परमात्मा, सब यही है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे कौन प्राप्त कर सकता है। कितना सरल चौपाई है। कोई तपस्या, कोई साधना, कोई उपासना, कोई हिमालय, कोई पर्वत, कोई पहाड़, कोई नदी, कोई नाला, कुछ नहीं। कितना भ्रम है तथाकथित लोगों ने फैला रखा है कि यह वह वहां मिलेगा, और तुम अपना घर बार छोड़ करके या घर बार से गुस्सा करके या घर बार से नाराज होके चले जाते हो वहां। यहां से मुक्त हुए और वहां पहुंच गए और वहां बधे। एक साधु था पहाड़ पर, घर से नाराज होके जाके टीले पे बैठा और आंखें बंद किया तो पत्नी दिखाई देने लगी। तो अपने घर में पत्नी क्यों नहीं देखा? जब आंखें बंद करके ही पत्नी दिखाई देनी हो तो पत्नी के पास बैठकर ही आंखें बंद करो। हाँ, पत्नी के लिए ताली मानिए। पति, पत्नी, पुत्र, परिवार, स्वजन, सगे संबंधी पूर्णता में बाधक नहीं है। तुम्हारी पूर्णता में अगर कुछ बाधक है तो तुम्हारे विचार है। और गुरु सिखाता है कि गुरु के पास कोई विचार नहीं चलेगा, गुरु के पास तुम्हारा भाव चलेगा, गुरु के पास कोई दिमाग नहीं चलेगा। गुरु के, इसीलिए मेरे पास लोग आते हैं मनोज अंदर, तो कहते हैं गुरुदेव, मैं कहता हूं कहो क्या चाहते हो? बोले गुरुदेव बहुत कुछ था लेकिन भूल गया है। क्यों? तो मैंने एक शिष्य से बंबई में कहा तुम एक काम करो, अगली बार आना तो नोट करके लाना। तो उसने अगली बार आया तो सचमुच नोट करके लाया, इतना बड़ा लिस्ट बना के, मुझे ये चाहिए। उससे आप जाके मिलो, जो तुमने नोट करके दिया था सब पूरा हो गया? तो बोलेगा हाँ पूरा हो गया, उससे ज्यादा मिला है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, अगर तुमने सचमुच उसे माना है, अगर सचमुच तुमने उसे जाना है, ऐसा जैसा मैं बता रहा हूं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, महाईश्वर है। ईश्वर फिर भी ईश्वर है, जो ईश्वर को निर्मित कर देता हो, महेश्वर है। जो देवी देवताओं को प्रकट कर देता है, महेश्वर है। आप में समाहित है, बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, बड़ी क्षमता है। वो निषाद जी गाते हैं, आग को कर दे पानी प्रभु जी तेरी महिमा न जाने, लोहे को तू सोना कर दे। गाते कि नहीं गाते? तो कितना भाव आता है। अब हमको खींचने आया, इनका खींचा जा रहा है और ये हमको खींच रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि आओ खींचे आओ, खींचे आओ। अब ये हमको खींच रहे हैं। आओ तुम अपने गुरु के समीप,
अत्यंत समीप, इतने समीप कि तुम ना रहो और वह ना रहे। स्वयं ब्रह्म कहते हैं मैं तुम मैं, ना मैं ना तुम। जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हमारा अहंकार छूट जाना चाहिए, हमारा अहंकार विगलित हो जाना चाहिए, हमारा अहंकार समाप्त हो जाना चाहिए और अत्यंत सहज सरल विनीत भाव आना चाहिए। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, और तुम्हारे नहीं चाहने से ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर सम होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, सहज होना चाहिए। ये ऊर्जा है। मैं ऊर्जा हूं, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, नाना प्रकार की मैं ऊर्जा हूं। जो जीव मुझे जिस रूप में चाहता है, मैं उसी रूप में उसे प्राप्त हो जाता हूं। मैं भूत और मैं भगवान, आहा। मैं निम्न और मैं ही उच्च, मैं ही अंधकार, मैं ही प्रकाश, मैं ही अज्ञान, मैं ही ज्ञान। तुम क्या चाहते हो? अज्ञान या ज्ञान, प्रकाश या अंधकार? और मैं कह रहा हूं कि नित्य उसकी उपासना करो और खुले मन से करो। गुरु को बुलाओ, बुला के तो देखो। बंबई से एक फोन आया, गुरुदेव मैंने अप्सरा साधना की और आपने कहा था 11 दिन में आएगी। तो हमने कहा मैंने तो कहा था 11 दिन में आएगी। अगर एक 11 दिन में नहीं आए तो दूसरे 11 दिन कर लेना, दूसरे 11 दिन में नहीं आए तो तीसरे 11 दिन कर लेना, कभी कर लेना, जब समय मिले तब कर लेना। और नहीं तो चौथे 11 दिन में तो जरूर आएगा। और चौथे 11 दिन में ना आए तब गुरुदेव तो बोले तुम मेरे नहीं, मैं तेरा नहीं। क्या जरूरत है कि तुम 4 बार अप्सरा साधना करो और ना तुम ही के हुए ना मेरे हुए। तुमने चाहा ही नहीं उसे। तुम चाहोगे तो वह तुम्हारा होगा, तुम मन से चाहोगे तो वो सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम मन से चाहे नहीं तब भी वो तुम्हारा है, चाह लोगे तो तुम देख लोगे। मन तुमने नहीं चाहा कि श्वास चले। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर से श्वास बाहर और बाहर से भीतर, एक श्वास जब बाहर जाती है तो क्या सोचते हो क्या कि अंदर आएगी कि नहीं? ये तो स्वतः चल रही श्वास है। तुम चला रहे हो कि कोई फैक्ट्री चला रहा है इसे? कोई तो है जो तुम्हारी श्वासें ले रहा है। वो जब तक तुम में श्वास लेना चाहता है, बाहर और भीतर श्वासें होती है, लेकिन जब तक वो नहीं चाहता, जब वो नहीं चाहता तो तुम्हारी श्वासें बाहर जाके रुक जाती है। राम नाम, राम नाम। कहां जाते हैं? रामपुर की और कहीं? रामपुर घाट है। आप कहां जाते हैं? मिर्जापुर वाले चीले में जाते हैं चे चे करते हुए। राम नाम, राम नाम। अभी बोल लीजिए, जाने के बाद कौन बोलता है? राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। यही रामलला महोत्सव है कि हमें ये बोध हो जाए कि राम ही एकमात्र जीवन का सत्य है, जो श्वास के रूप में, प्राण के रूप में, आत्मा के रूप में मेरे अंदर विराजमान है। यही रामलला है। तुम राम के लला हो, तुम राम के लला हो, मेरे प्यारे बच्चे हो। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे बच्चे हो। बच्चे मतलब गुरु तुम्हें नाना प्रकार के यत्न और जतन करके तुम्हें फुसलाते हुए अपनी ओर लाता है। अगर तुम इतना बच्चे ना होते, इतना सा, तो मैं इतनी बातें ना करता तुमसे। स्पर्श के माध्यम से तुम्हें मैं छू देता और पूर्ण हो जाते। सच्ची कह रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम पूर्ण हो जाते। और तुम देखते देखते पूर्ण हो रहे हो।
देखते देखते पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें पूर्ण हो जाओ। गुरु अपने स्पर्श के माध्यम से, अपनी उपस्थिति के माध्यम से, अपनी दीक्षा के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से, अपनी तरंगों के माध्यम से तुम्हें तरंगायित करता है। तुम्हें ये लगता है कि तुम उसके हो रहे हो और समीप आते जा रहे हो। यही तो ऊर्जा है, ये कहती है ऊर्जा है, यही तरंग है जिसमें तुम प्रवाहित हो रहे हो, जो तुम्हें छू रहा है, जो तुम्हें स्पर्श कर रहा है, जो तुम्हें पूर्णता की ओर बढ़ा रहा है। लेकिन मैंने कहा कि देख देख के पूरा हो जाओगे। उसकी उपस्थिति से तुम्हारे अंदर खुशहाली पैदा होती है, उसकी उपस्थिति से तुम्हारे अंदर उल्लास, उसकी उपस्थिति से तुम्हारे अंदर उमंग। कितनी आंखें भीग जाती हैं जब तुम्हारे बीच से गुरु चलता है, कि नहीं भीगती? कितनी आंखों में नमी आ जाती है, अनायास, बिना किसी कारण से एकदम कुछ गदगद सा हो जाता है। राम लला हो तुम, राम लला हो तुम। राम एकमात्र जीवन का ध्रुव सत्य है, जो श्वास और प्राण आत्म स्वरूप में मेरे अंदर गुरु गोविंद के रूप में विराजमान है। इतने नाम है, तुम उसे पहचानो तो मैं बिना उस अनाम को मैं तुम्हें दीक्षा दे दूं, उस अनाम को मैं तुम्हें दर्शन दूं। आंखें बंद कर प्रेम के माध्यम से जीवन की उस पूर्णता को हम तुम्हें प्रदान करें, जिसके लिए तुम्हारा मानव जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? अत्यंत सहज और सरल है। निर्मल मन का बच्चा हो, जो बच्चे जैसा हो, बड़े होकर बच्चे जैसा होना है। बच्चे जैसा हो, सहज और सरल विनीत हो, अपने गुरु के अनंत प्रेम में हो और आंखें मूंद कर उसको पा जाना चाहता हो। ऐसी प्यास और ऐसी आग हो तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। जिसके लिए जन्म हुआ है, जिसके लिए मानव शरीर मिला है, जिसके लिए इस मानव जीवन की धन्यता सिद्ध करनी है, सिद्ध हो जाता है। मैं भी बच्चा हूं, जब मैं भक्ति करता हूं तो बच्चा हो जाता हूं, और जब तुम भक्ति करते हो तो मैं भगवान बन जाता हूं। जब मैं भक्ति करता हूं तो वो भगवान मेरा, और जब तुम भक्ति करते हो तो मैं भगवान तेरा। ब्रह्मप्रिया इस बोध से, इस ज्ञान से, इस चेतना से पूर्ण है। ये जानती हैं, समझती हैं, देखती हैं, मानती हैं, जानती हैं, देखती हैं उस ब्रह्म को। और कितनी सहजता से, सरलता से तुम्हारे जीवन का यह पूर्ण और प्रताप और सौभाग्य है कि तुम भी मेरे बच्चे हो और तुम भी उसे मानते हो, जानते हो और देख सकते हो। तुम उसे पा सकते हो। किसी नदी, नाले, पर्वत, पहाड़ का तुम्हें परिक्रमा नहीं करना है, बस तुम्हें तुम्हारा हो जाना है। ये स्मृति में रखना है कि एकमात्र गुरु के माध्यम से ही जीवन की परिपूर्णता हमें प्राप्त हो सकती है। इस संसार सागर में, इस भवसागर में एकमात्र गुरु दीक्षा और चेतना दीक्षा के माध्यम से ही हमें वह त्रिगुणात्मक शक्तियों से युक्त पावनता प्राप्त हो सकती है। ऐसा हो सके, बातें बहुत हैं, लेकिन बातों से शब्द ब्रह्म होता तो है, पर उस सत्य को, सत्य की पिपासा जिसमें शब्द के माध्यम से पैदा होती है, सत्य की पिपासा, सत्य की अभिप्सा, उस सत्य की चाहत लिए जो शिशु बनता है, शिष्य होता है, वही उस पूर्णता को प्राप्त होता है। अन्यथा बहुत लोग छूट जाते हैं। ध्यान रखना, इस संसार सागर में कोई भी शिष्य अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता। एक क्षण ऐसा आता है कि गुरु ही शिष्य को छोड़ देता है। किसी ने कही नहीं होगी, पर सच यही है। गुरु से कोई नहीं गुरु को छोड़ सकता। सुन लेना,
श्वास को छोड़ सकते हो, प्राण को छोड़ सकते हो, आत्मा को छोड़ सकते हो, लेकिन गुरु चाहता है छूट जाता है। गुरु चाहा है तो आया है, गुरु नहीं चाहेगा तो चला जाएगा, सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा। तुम में से निकलकर जहां से आया था वहां चला जाता है, वो व्याप्त हो जाता है वायु के रूप में, प्राण वायु के रूप में वह व्याप्त हो जाता है चराचर जगत में। वह कभी नहीं मिटता, अमिट नाम अमिट रूप, भव भय हारी। सारे भव सागर में जो जंजाल है उनसे उनका हरण कर लेता है। चिंता तुम्हारी सिर्फ तुम्हारे होने में है, इस बात का कि तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है, इसलिए चिंता होती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, 1000 चिंताएं हैं, कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, एक चिंता और के साथ तुम मर जाओगे, लेकिन उसके बाद किसको चिंता होगी? कहां है चिंता? शरीर में है। जब तक तुम चिपके रहोगे सिर्फ शरीर से, शरीर को ही सत्य जानोगे, तो चिंता परेशानी दुख और रोग और शोक होता रहेगा। लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुषों को तुम देख सकते हो कि जिनको कैंसर हुआ हो और फिर भी कैंसर से वो विमुक्त हो। शरीर में कैंसर है पर कैंसर उन्हें कोई प्रभावित नहीं करता। मैं तो अपने एक साधक को देखा है, 9 साल का 10 साल का एक लड़के को कैंसर होते हुए देखा है, और कैंसर में रहते हुए कैंसर से कैसे विलग होता है, कैसे अभिन्न रहता है। क्यों कमलेंद्र, तुमने उससे पूछा था ना कि क्या तुमने भगवान को देखा है? कुछ आया होगा इनके मन में उस बच्चे को देख करके कि कहीं ऐसा एहसास कर रहे होंगे कि ये भगवान का दर्शन किया होगा। कमलेंद्र अगर पूछ रहे हैं तो कुछ तो एहसास किए होंगे। क्या तुमने भगवान को देखा है? एक बच्चे से पूछ रहा है, तो वो मुस्कुराता है, कमलेंद्र से कहता है भगवान के पास रहते हो और भगवान को ही पूछ रहे हो। तालियां होनी चाहिए। साक्षी रूप में कमलेंद्र बैठा है, कमलेंद्र ने ही प्रश्न किया था, और बच्चे का उत्तर, 9 साल के बच्चे का उत्तर कि भगवान के पास रहते हो और भगवान को ही पूछ रहे हो। यही तो मैं कह रहा हूं, गुरु गोविंद दो एक है, मन महु देख विचार। सदगुरु कबीर, गुरु और गोविंद दो नहीं है, गुरु और गोविंद एक ही। एक उस परम सत्ता का नाम, दो नाम, एक ही उस परम सत्ता के दो नाम हैं। एक का नाम गुरु है और एक का नाम गोविंद है। एक का नाम गुरु है और दूसरे का नाम शिष्य है। अपने को काहे छोड़ दिए? अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसी चेतना ब्रह्म है जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, वह तू ही है। प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम कल्विदम ब्रह्म। यही उपनिषदों का सार है। 108 उपनिषदों का तो मुंह नहीं देखोगे कभी, और देखना भी नहीं चाहोगे, लेकिन मैं चाहता हूं एक 108 उपनिषदों का जो सारभूत तत्व है, प्राण तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, गुरु गोविंद तत्व, वह तुम्हें प्राप्त कैसा रहेगा? तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे रोम प्रतिरोम में तुम्हारे गुरु का एकमात्र वास हो, स्थान हो। तुम्हारे हृदय में गुरु स्थापित हो जाए। राम को शंका हुई हनुमान जी के ऊपर, मोतियों की माला दी, जाओ तुम भी राज्य बसा लो। सबने राज्य बसा लिया, और क्या उन्होंने मोतियों की माला फेंकी हनुमान जी ने कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे तो आपकी जरूरत है, आपके सिवा मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो बोले कि राम ने पूछा कि क्या सचमुच मैं तुम्हारे हृदय में स्थापित हूं? पूछा उन्होंने। तो हनुमान ने अपने सीने को चीरा और दिखा दिया कि देखो मेरे हृदय में श्री राम और सीता का ही एकमात्र निवास है। शिष्य वही जिसके हृदय में उसका गुरु वास करता है। हनुमान का अर्थ भी यही होता है कि जिनके हृदय में गुरु का स्थान होता है। एकमात्र गुरु का स्थापन हृदय में हो जाए तो पूरी जहां इस जहां में उतर जाए। कैसा रहेगा? पूरी जहां इस जहां में तत्वमसी में यानी शिष्य में उतर जाएगा। धन हो, यश हो, मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो,
भौतिक आध्यात्मिक उन्नति हो, जीवन की परिपूर्णता हो, मानव जीवन को सिद्ध और सफल करने की स्थिति हो, ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी कि आप सबको ऐसी चेतना, ऐसी दीक्षा प्राप्त हो। आज दूसरे दिन रामलला महोत्सव में दूसरे दिन ऐसी उच्च कोटि की अखंड सिद्धि देना चाहता हूं और उच्च कोटि की शक्तिपात सिद्धि दीक्षा, ऐसी दीक्षा देना चाहता हूं कि आपके हृदय में रोम प्रतिरोप में आपके गुरु गोविंद का स्थापन हो जाए और एकमात्र सदा चीर कालों तक एक बात ध्यान में रहे कि स्मृति में रहे कि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। ऐसा हो सके मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और मंत्र आप नहीं करते मुझे पता है, और आपको साधना करने में भी बहुत समय नहीं है अब आपके पास, तो मैं चाहता हूं कि आपकी साधना आपका गुरु करे और ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त करें। तो जो लोग गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं वो गुरु दीक्षा प्राप्त करें। जीवन में ऐसे, हमारे जीवन में एक ऐसे महत्वपूर्ण गुरु का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, आज मैं उच्च कोटि की सदगुरु हृदय स्थापन शक्ति दीक्षा देना चाहता हूं कि ये आपके हृदय में रोम प्रतिरोप में सदगुरु का स्थापन हो जाए और एहसास हो कि हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, अद्वितीय है, अलौकिक है और संपूर्णता से पूर्ण है। ऐसा हो सके मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आप एहसास कीजिए कि आप नहीं हैं, आपके हृदय में धड़कता आपका प्रभु है। आप उसका एहसास कीजिए कि मेरे आसपास कोई है, एहसास कीजिए कि वह सुगंध के झोंके रूप में आता है, एहसास कीजिए कि वह बिंबात्मक रूप में मेरे आसपास कोई है। भूत ना सोचना, भगवान सोचना। तुम्हारे पास भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस नहीं, स्वयं भगवान, स्वयं उस भगवत्ता से परिपूर्ण गुरु गोविंद का वास होगा। ऐसा हो सके मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। जय श्री नारायण, हर 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 महा। जय श्री नारायण। वो कह रहे हैं कि ये जो बैठे हैं ये पूरे शक्ति और क्षमता से बोल सकते हैं पर बोल नहीं रहे, और एक चित्कार, एक पुकार इनके अंदर चाहिए जो हो जानी चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूं 3 बार मैं बोलूं और आप पूरे प्राणों से दोनों हाथ ऊपर उठा के जय श्री नारायण हर हर महादेव का घोष करेंगे। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। योगासन कराने वाले सोचते होंगे कि यही न कराते हैं कि हाथ ऊपर हाथ नीचे, हाथ बाएं हाथ दाएं, तुम ऊपर तुम नीचे। होता कि नहीं होता? पैर ऊपर पैर नीचे। तो कौन जानता है ये हाथ कल रहे न रहे। आज रहने का सबूत तो दो ऊपर उठा के। जय श्री नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महा।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।